आपके हिसाब से जीजा किसे कहते हैं? जीजा? वाह क्या मुस्कुराहट है। जीजा वो होते हैं जो साले को देखकर मुंह फुला लें और साली को देखकर 64 दांत दिखा दें। यही नहीं, अभी और सुनिए। जीजा वो होते हैं जिन्हें उनकी ससुराल में सास बुरी, ससुर बुरा, साला बुरा, यहाँ तक कि पत्नी बुरी, बस एक साली अच्छी लगती है। क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जीजा वो होता है जो शादी तो अपनी पत्नी से करता है लेकिन अटेंशन पूरी साली को देता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। जीजा वो होता है जो साले को आता देखकर अपना बीपी बढ़ा ले और साली को आता देखकर अपनी हार्ट बीट बढ़ा ले। वो अलग ही लेवल का बंदा था। जीजा वो होता है जो अपनी पत्नी की तो बात आधी सुनता है लेकिन साली का वॉइस नोट बार बार सुनता है। ये वो खुले सांड होते हैं जो साली को आधी नहीं बल्कि पूरी घरवाली बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि जिस दिन इनकी पत्नी को कोई भी सबूत मिल गया तो इन जिज्जा जी की जीत सुझा दी जाएगी। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं। फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो समझाओ। हेलो। हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो। कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। पत्नी है एक आंधी यारो, पत्नी है एक तूफान, पत्नी है एक आंधी यारो, पत्नी है एक तूफान, पत्नी के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, पत्नी जैसे बर्बादी है, पत्नी है सुसाइड, पत्नी जीवन में ना हो तो होता फ्यूचर ब्राइड। ये कुंवारे देखो सारे हैं मस्त में कैसे खुश। हाय तुमसे शादी करके है क्या हाल क्या कहें, आ गया है जीवन में भूचाल क्या कहें। दिंटन 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 दिंटन। आपके हिसाब से ससुर किसे कहते हैं? ससुर? अब देख तू। पापा जी। वाह क्या मुस्कुराहट है। ससुर वो होते हैं जिन्हें बहू का पल्लू सरकते ही संस्कार खतरे में नजर आने लगते हैं, पर वो पूरा दिन घर में पुर्र पुर्र पौ पौ करते हुए हरिओम ऐसे बोलते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई ज्ञानी ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ससुर वो होते हैं जिनकी दहाड़ पूरे खानदान में गूंजती है, पर अपनी बीवी की आवाज के आगे वो एकदम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ससुर वो होते हैं जिन्हें अपनी बहू का मोबाइल चलाना एकदम गुनाह लगता है, पर सास का पूरे मोहल्ले में बैठ बैठकर चुगली करना उनका हक। और अभी तो रुको। ससुर वो होते हैं जिन्होंने अपनी बेटी के लिए तो राजकुमार ढूंढा, पर बहू को नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। गजब बेइज्जती। और ये उल्लू का पट्टा मुझे बोलता है कि ससुर को अपने पापा समझो। अब इस चिलगोजे को मैं कैसे समझाऊं कि मायके में जो लड़की अपने पापा की परी थी वो ससुराल में ससुर की सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गई है। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। उठाओ, और तेरी भाभी बैठी है स्पीकर पे, ये सब मत बोलना।
और गलती से भी आपने अगर कोई कोड वर्ड यूज किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 11 12 ये मंत्र से मत पढ़ो, फोन उठाओ। आपके हिसाब से दामाद किसे कहते हैं? खत्म। अब देख तू। दामाद दामाद उसे कहते हैं जिसके हाथ में नहीं इल्ला टिल्ला और मांग रहे लाल किल्ला। यही नहीं, अभी और सुनिए। दामाद वो होता है जिसके अपने घर पे उसके सर पे चप्पल बज रही हो लेकिन ससुराल में उसे ताज चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई ये? दामाद वो प्राणी है जो अपने दुख से दुखी नहीं, अपनी ससुराल के सुख से दुखी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। दामाद वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे न करे लेकिन उसे ससुराल में इज्जत पूरी चाहिए। दामाद वो होता है जिसकी खुद की जेब खाली लेकिन शगुन का लिफाफा भरा चाहिए। गजब बेइज्जती। और ये मेंढक की मूंछ मुझे बोलता है कि दामाद भगवान होता है। अब इस डायनासोर के अंडे को मैं कैसे समझाऊं कि भगवान देता है लेता नहीं, और इनकी तो शुरुआती दहेज लेने से होती है। हेलो पापा, आप मुझे अभी के अभी लेने आ जाओ बस। मैं इस आदमी के साथ 1 मिनट और नहीं रह सकती अब। अरे बेटा तू रो मत, मैं अभी लेने आता हूँ तुझे। पहले यार दामाद जी से बात करूँ जरा। नमस्ते पापा जी। अरे दामाद जी क्या हो गया? अरे पापा गोल्ड का नेकलेस मांग रही है। अब आपको पता है गोल्ड कितना महंगा हो गया, कहाँ से दिलवा दूंगा? अरे तो मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ ना। देखो बेटा हमारा भी बेटे बहू वाला घर है, थोड़ा सुख शांति रहने दो यहाँ पे, इसे वहीं रखो। अरे नहीं पापा आप रहने दो बस। अरे तो 2 लाख डाल देता हूँ और इस कलेक्शन को यहाँ मत आने दो, इसे वहीं रखो ना। अरे नहीं पापा नहीं हो पाएगा, मतलब इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है पापा। अरे बेटा 5 लाख डलवा दूं, जो कहते दिलवा दो इसे, बस इसे यहाँ मत आने देना। अब ठीक है पापा, आपकी बात थोड़ी डाल सकता हूँ। दिलवाता हूँ जो मांग रही है, और क्या कर सकता हूँ फिर इस पे है। हाँ ये हुई ना बात। अब बेटा मेरी जरा एक बार इससे बात करवा दो। किन्नू पापा से बात करो। दामाद जी मेरी बेटी को किसी की कमी नहीं पड़नी चाहिए, बड़े नारों से पाला इसे मैंने। अभी के अभी आके ले जाऊंगा, नहीं तो इसे वहां से, और फिर ना गिड़गिड़ाते रह जाना। आपके हिसाब से बहू किसे कहते हैं? अब देख तू। बहू जहाँ गाली देने का मन करे फिर भी मुस्कुराना पड़े उसे बहू कहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसे हर बात पर लोग क्या कहेंगे सोचना पड़े उसे बहू कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जिसे अपनी मर्जी का खाना छोड़कर सबकी पसंद का खाना बनाना पड़े उसे बहू कहते हैं। जहाँ थक जाओ फिर भी ठीक हूँ कहना पड़े उसे बहू कहते हैं। जहाँ गलती चाहे किसी की भी हो, समझौता सिर्फ बहू को करना पड़े उसे बहू कहते हैं। जहाँ बेटी बनकर जाओ लेकिन हर दिन खुद को साबित करना पड़े उसे बहू कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, पति अगर शराबी, कबाबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, जुआरी और लौंडियाबाज हो फिर भी उसे पति परमेश्वर मानना पड़े उसे बहू कहते हैं।